आज दो विधेयक पारित हुए हैं। नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते थे तो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर अध्यक्ष को हटाते थे। डरकर काम करना पड़ता था नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर को, और स्वतंत्र रूप से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर पाते थे, पूरी जवाबदेही से नहीं काम कर पाते थे। डर बना रहता था कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। उसको भी हमने हटाने का काम किया है। अब वो प्रावधान कठिन हो गया है तो स्वतंत्रता से महापौर और अध्यक्ष जो जनता के प्रति सीधे जवाबदेही से काम करेंगे और शहर का जिम्मेदारी से विकास करेंगे। कुछ और प्रावधान उसमें हम लेकर आए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का जो विषय है, भारत निर्वाचन आयोग अब हर 3 महीने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करती है। उसी के अनुरूप हमने इसमें संशोधन किया है दोनों अधिनियम में। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि प्रथम सम्मेलन के 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में विघटित निकाय के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 6 महीने के लिए, और उसके पूर्व चुनाव कराया जाएगा। ये प्रावधान किया है तो निश्चित रूप से इससे हमारे राज्य के नगरीय निकायों को मजबूती मिलेगी, स्थायित्व आएगा। और साथ ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण के विषय में भी प्रावधान इसमें किया है। पूर्व में 25% एक मुश्त रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट, एक डेडिकेटेड आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराकर उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमने आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट, आयोग की अनुशंसा के आधार पर अब नगरीय निकायों में अधिकतम 50% तक आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिल सकता है। यानी पहले फ्लैट 25 था, अब 50 तक भी मिल सकता है। तो 25 से भी ज्यादा